ये कहानी एक मैनुअल नाम के लड़के की है जिसको अपने माता पिता के तलाक के बाद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ता है। मैनुअल स्पेन के दूसरे शहर में 3 महीने के लिए अपने चाचा हुआन के घर पे रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पे काफी देर इंतजार करना पड़ रहा था। मैनुअल अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहली बार रहने के लिए आया है और अपने माता पिता से दूर आके मैनुअल बहुत नाराज था, लेकिन उसका वहाँ पर आना भी बहुत जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता का आपस में डिवोर्स हो रहा था। मैनुअल जब हुआन के घर पहुंचा तो उसको पता लगता है कि उसके 3 चाचा हैं और ये तीनों बड़े ही पेलरबाज आदमी हैं और ये तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मैनुअल हुआन के घर पे रहने वाला है और पहले ही दिन हुआन उसे अपनी दुकान में ले जाता है जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं और मैनुअल अपने चाचा को उन औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देख रहा है। मैनुअल वहाँ पे काम सीखने के लिए गया था, तभी उसकी बेटी वहाँ पर फुनासांता आ जाती है, जिसे देखते ही मैनुअल को प्यार हो जाता है। मैनुअल हुआन और फुनासांता के बीच वक्त बिताकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और एक दिन हुआन उन्हें शहर से दूर घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ शांति के माहौल में हुआन उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगता है। हुआन मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे देखकर मैनुअल और फुनासांता डरने लगते हैं और मैनुअल उसे हुआन के कहने पे एक एप्पल खाने के लिए देता है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें फुनासांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को हुआन कलाकृति के बारे में बता रहा था। हुआन की वजह से मैनुअल ने कलाकारी को समझना और कलाकारी की खूबसूरती को समझना शुरू कर दिया था, पर इसी बीच उसका ध्यान फुनासांता के संतरों की तरफ ज्यादा था। मैनुअल धीरे धीरे फुनासांता को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये बात फुनासांता भी समझने लगी थी क्योंकि वो भी मैनुअल को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो दोनों हर समय एक साथ रहा करते थे और इसी बीच फुनासांता को लगता है कि मैनुअल बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो उसे वो अपना लॉलीपॉप चटाने के लिए छत पर ले जाती है और वो मैनुअल को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं रह सकती। और इसी बीच फुनासांता मैनुअल को एक ऐसी बात बताती है जिससे कि मैनुअल की फटके हाथ में आ जाती है और फुनासांता मैनुअल को बताती है कि जो उनके चाचा फर्नांडो हैं वो हकीकत में गे हैं और ये बात कोई नहीं जानता। और मैनुअल को हुआन के घर पे रहते हुए 1 महीना हो गया था, तो वो अगले महीने फर्नांडो चाचा के यहाँ रहने चला जाता है और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। हुआन की तरह फर्नांडो भी एक कलाकार है और वो जायरो बजाया करता है। जायरोफोन बजाते देख मैनुअल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फर्नांडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है और अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फर्नांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट के साथ चल रहा था और ये बात मैनुअल बहुत अच्छे से जानता था। फर्नांडो की पत्नी बीएट्रिस इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता है, पर फर्नांडो का कहना था कि ये काम उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं देता है, सिर्फ पेलों से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट फर्नांडो को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे फर्नांडो से दूर रहना होगा और उन दोनों के बीच की हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनासांता सुन रहे थे। पेलू के जाने से फर्नांडो का दिल टूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता है। और एक शाम जब मैनुअल बीएट्रिस के कमरे में आया और वो मैनुअल से पूछने लगती है क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ या फिर नहीं, और वो मैनुअल से और भी ज्यादा अजीबोगरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल उसे फर्नांडो और उसके असिस्टेंट पेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर को जानकर बीएट्रिस मैनुअल से वादा करती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और ये राज एक राज ही रहना चाहिए। और फर्नांडो से नाराज होने के बजाय बीएट्रिस उसे संभालने लगी, जिसके बाद वो उसे बेहतर महसूस कराने की भी कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और उसको इस दुनिया में सिर्फ फुनासांता के साथ ही सुकून मिल रहा था। मूवी का सीन चेंज होता है जिसमें हमें फुनासांता और मैनुअल दिखाए जाते हैं और वहीं पर वो 2 लोगों को भी आते हुए देखते हैं। तब फुनासांता उसे बताती है कि वह अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है। फुनासांता को कुछ नजर आता है और वो बोलती है कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है और घर की ओर जाते ही उन्हें पता लगता है कि फर्नांडो की मौत हो गई है। वहाँ पर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा परेशान तो बीएट्रिस थी क्योंकि वो उसी का तो पति था। और बीएट्रिस बताती है कि फर्नांडो अचानक से जमीन पे गिर पड़ा जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। हुआन और उसके बड़े भाई अमेलियो फर्नांडो को इस तरह से जमीन पे देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अमेलियो समझ जाता है कि फर्नांडो को दिल का दौरा आया है और वो उसे सही टाइम पे बचा लेता है। और उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर पे रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा।
एक दिन मैनुअल के पिता एंटेलियो का फोन आता है और मैनुअल को पता लगता है कि अब वो लोग इटली में रहते हैं। और मैनुअल अपने पिता को बताता है कि मार्गरेटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और अपने घर आना चाहता है। मैनुअल फुनसांता को बताता है कि जल्द ही उसके पिता उसे वहां से लेने आने वाले हैं। ये सब सुनते ही फुनसांता बहुत निराश हो जाती है। मैनुअल और फुनसांता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि दो कजन्स एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहाँ पर हर किसी को जाना अलाउ नहीं था, मगर मैनुअल उस कमरे में चला गया और वहाँ पर सारा सामान देखकर मैनुअल समझ जाता है कि ये अमेलियो का क्लिनिक है। और तभी वहाँ पर अमेलियो आ जाता है, जो कि मैनुअल को वहाँ पर देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने बाकी भाइयों की तरह उसको भी उस काम के बारे में समझाने लगता है। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो कि मैनुअल को आंखों की खूबसूरती के बारे में बता रहा था। कुछ समय बाद मार्गरेटा उन पर नजर रखने लगी और वो उन बच्चों पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसने उन बच्चों को उस कमरे में आने से रोक लिया था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उस कमरे में आ जाते हैं। और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरेटा का कहना था कि मैं उन्हें अब और नहीं संभाल सकती हूँ, क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके पिता मैनुअल से बातें करके थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए वो मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा उसे कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया खत्म होने से पहले लोगों को अच्छी तरह से दुनिया देख लेनी चाहिए। लेकिन सिर्फ फुनसांता के अलावा मैनुअल के दादा की बात किसी और को समझ नहीं आती थी। और मैनुअल के दादा साथ में ये भी बोलते हैं कि घर में बहुत सारे राज हैं और साथ ही में ये परिवार को शर्मिंदा भी करते हैं। और वो अपना खुद का राज बताने वाले थे, पर बात करते करते वो अपनी बात बताना भूल जाते हैं। और जब फिर उन्हें अपनी बात याद आती है तो बताते हैं कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ और इसी दौरान उन्होंने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और मारकर इसी घर में गाड़ दिया था। और वो ये राज बताने के बाद बोलते हैं कि उन्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ पर जाने के बाद वो सुकून की सांस ले सकें। यही बात बोलकर वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद मैनुअल और लॉली साथ में समय बिताने लगते हैं और मैनुअल उसे देख के सोचता है कि आखिर ये अपने मुंह पर पेंट क्यों लगा रही है। जब मैनुअल ने लॉली को उसके बॉयफ्रेंड और गांजे के बारे में पूछा तो वो नाराज हो गई और लॉली मैनुअल को बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड और इस गांजे की बात सिर्फ राज रहनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से ही जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सन की आदमी है। इसी बीच मैनुअल मार्गरेटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मैनुअल उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो। तभी मार्गरेटा बताती है कि मैं भगवान से बात कर सकती हूँ। अमेलियो उसकी बात सुनता है तो वो नाराज हो जाता है और वो उसकी ये पागलपन की बातें नजरअंदाज करने लगता है, मगर मैनुअल को उसकी बातें सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और उसी दिन अमेलियो लॉली से कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा और लॉली अमेलियो से बहस करने लगती है। और इसी बीच अमेलियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिनर की टेबल के साथ तोड़फोड़ कर देता है। और अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी लॉली मैनुअल को समझाती है कि उसके पिता कभी कभार ये सनकी वाली हरकतें किया करते हैं। मैनुअल उस परिवार के साथ इस पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन इस परिवार के लिए ये तो बहुत आम बात थी और वो सब मैनुअल के सामने ऐसे बिहेव करने लगे थे जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और तभी अमेलियो के पिता उन्हें कविता सुनाने लगते हैं। वो कविता उन्होंने मैनुअल के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और अमेलियो को देखकर उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए वो एक पार्क में आकर बैठ गए। तभी फुनसांता बोलती है कि वो जानती है कि उसके दादा पेड़ और पक्षियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो जानती थी कि वो इसी जगह उन्हें वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। तभी मैनुअल के दादा बोलते हैं कि वो समुंदर देखना चाहते हैं और वो वहीं पर ही सुकून की सांस ले पाएंगे। और अमेलियो वादा भी करता है कि वो उन्हें जरूर समुद्र के पास ले जाएगा और यही बात बोल के वो उन्हें घर ले जाता है। और उसी दोपहर को उनकी समुद्र पे जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मैनुअल अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था और ऐसा पहली बार था कि वो परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था। और ये सब देख के फुनसांता के दादा भी बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनकी सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई। और उसी बीच पर फुनसांता के दादा की मौत हो जाती है। पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी अपने दादा की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और उनके अंतिम संस्कार पर मैनुअल के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। और मैनुअल को रियलाइज होता है कि उसके माता पिता के एक होने के बाद उसका और फुनसांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है
और वो उनका आखिरी दिन था जब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और अपने दादा के अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर पे वापस चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।